लेबर चौक के ऊपर है। यहाँ पे अभी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से यहाँ पे लेबर परेशान है। इन लोगों को काम नहीं मिल पा रहा है। एक तो जो महामारी ऐसी फैली हुई है जिससे यहाँ पे लेबर को कितनी परेशानियाँ हो रही, किस तरह की परेशानियों का सामना कर रहे हैं यहाँ के लोगों से हम अभी बात कर रहे हैं। सर यहाँ पे आप यहीं पे रहते हैं? हाँ जी सर, मैं यहाँ अपनी चांदनी चौक में दुकान है। मैं इनको काफ़ी सालों से देख रहा हूँ। बेचारे ये भूखे प्यासे यहाँ पे रात को भी यहीं पे रहते हैं। ना इनको कोई मंत्री देखता, ना केजरीवाल जी देखने आते भाई क्या है तुम्हारा, क्या काम देना, कोई नहीं देखता इनको। भूखे प्यासे यहीं रहते हैं बेचारे 24 घंटे। कोई काम मिल जाता है ठीक है, नहीं तो बेचारे यहीं अपना दिन वो करते हैं, रात दिन 24 घंटे यहीं रहते हैं। इनको कोई नहीं देख रहा कि भाई तुम्हारे को काम चाहिए नहीं चाहिए, कोई अता पता नहीं है। ना कोई एमएलए आता, ना कोई मंत्री आता। ये बेचारे भुक्के प्यासे अपना यहीं गुजारा कर रहे हैं। यहीं पे काम करते हो? मेरी बात तो सुनवाओ। काम यहाँ पे मिलता है आपको? नहीं मिलता। कितने दिनों तक काम नहीं मिलता यहाँ पे? 4.5 साल हो गए काम नहीं। तो यहाँ पे फिर कैसे रह रहे हो? 4.5 साल से रहो जो काम नहीं हनुमान मंदिर सामने में खाना हाथ फैलाएगा, यानी खाना घर से बेघर कर दिया मेरे को। अच्छा, घर से बाहर कर दिया है। हाँ, तो काम नहीं पूरा सब छीन लिया। ब्याह कर लिया तो वो मम्मी ने कहा दे बागलन से। आप सरकार से क्या मदद चाहते हो? आपके लिए काम का कोई रास्ता बनाया जाए? सरकार बता रहे किसी अपराधी को माफ ना किया जाए, भ्रष्टाचार को खत्म किया जाए। झूठी आवाज़ सुना करके गरीब बच्चों को लूटा जा रहा है। आप यहाँ पे काम करते हो? आप यहीं पे काम करते हो क्या? अरे बात तो करो। अरे तुम अपनी बात नहीं रखोगे तो फिर आपकी बात कौन सुनेगा? एक बार पूरा दिखाना, जरा ऐसे घुमा के दिखाओ, पूरा दिखा दो पूरा। यहाँ पे देखिए किस तरह से बेरोजगारी यहाँ पे है, लोग कितने यहाँ पे इकट्ठा है। अगर यहाँ पे काम होता तो इस लेबर चौक पे इतने लोग यहाँ पे खड़े नहीं होते, क्योंकि काम की कितनी महामारी फैली हुई है, ऐसे भूखमरी फैली हुई है यहाँ पे। इन लोगों को काम नहीं मिल पा रहा। ये लेबर चौक पे आज देखिए अभी के टाइम लगभग 4 बजे का टाइम है और इन लोगों के पास बिल्कुल काम नहीं है। ये लोग किस तरह से परेशान है, ये लोग के मुंह से आवाज़ निकलना बड़ा मुश्किल हो रहा है। ये किस तरह की महामारी फैली हुई है यहाँ पे। और यहाँ देखिए दूर दूर तक के दिखाइए किस तरह से यहाँ पे लेबर मजदूर परेशान है। यहाँ पे दूर दूर तक यहाँ पे लोग सिर्फ बैठे हुए काम के इंतज़ार में। यहाँ पे लोगों को काम नहीं मिल पा रहा है, किस तरह से यहाँ पे परेशान है। अगर इस तरह से अगर चलता रहा सर तो कैसे इन लोगों का गुजारा हो सकेगा? सर ये बेचारे ऐसे मर जाएं भुक्के प्यासे, कोई नहीं संभालेगा इनको। ये बेचारे क्या करेंगे बताओ? कोई कुछ मिल जाता है दाढ़ी मजदूरी, ये बेचारे अपना काम खाना पीना खा लेते हैं, नहीं तो ये ऐसे ही बैठे रहते हैं। कोई इनको ना खाना, मंदिर में खाना बढ़ता है वहाँ खाना खा लेते हैं, या इधर उधर कहीं, नहीं तो ऐसे ही बैठे रहते हैं बेचारे अध्यान भुक्के तीसरे। कब तक ऐसे चलेंगे? इनके पास बीवी बच्चे भी होंगे, उसको कैसे पालेंगे ये? सर ये बेचारे क्या करेगा? अब कहीं ना तो जा सकते हैं, ना इनको काम मिल रहा, ना कुछ कर रहे बेचारे, क्या करे? ये परेशान है ये भी खुद। सरकार इनके ना कोई घर है इनका, ना और कुछ है। ये घर से भी आ रहे हैं बेचारे काम के लिए। अब ये घर भी वापसी नहीं जा सकते क्योंकि इनके लिए पैसे नहीं है घर वापसी के लिए, ना पैसे भी नहीं है वापसी जाने के लिए। ऐसे और ना ही खाने के, ना ही पानी पीने के पैसे इनके पास, कुछ नहीं है इनके पास अभी। इनको बेचारे को न्याय मिलना चाहिए। इनको देख भाल, इनको मंत्री एमएलए इनको देखना चाहिए भाई यहाँ पे बेचारे कितने जने हैं, कितने भूखे प्यासे बैठे हैं। इनके बारे में सोचना चाहिए। कम से कम इनके लिए ऐसा इंतजाम करना चाहिए भाई खाना पानी मिलता रहे, ऐसा सुविधा हो तो ये बेचारे आराम से रह सकते हैं। यहाँ पे मार्केट में काम करते हैं मगर मार्केट वाले भी इनका कोई सुविधा नहीं देते, इनको कोई फ़ायदा नहीं देते है। कंगले की ज़िंदगी समझते हैं। कंपनी बाग में जितने काम करते हैं सबको ये समझते हैं वो कोई बढ़िया घर से हो चाहे बेकार घर से हो, सब कंगला समझते हैं यहाँ पे। यानी कि आप लोग को इज्जत नहीं? हाँ, इज्जत कोई नहीं मिलती है। काम करते भी हैं, कोई मालिक पैसे नहीं देता, कोई पैसे मार के भगाता है, कोई कहता है बहन के लोड़े कंगले हैं फेंको इनको। ये है इज्जत है आपको ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद उसकी ज़रूरत ख़त्म हो जाती है फिर आपको भगा देते हैं। हाँ, कंगले समझते हैं यहाँ पे सबको। अगर मार्केट में भी काम नहीं है, आप अगर ऐसे भूखे मर रहे हो तो ये भी आगे नहीं देख रहे कि पहले हमारे पास एक काम कर रहे थे, इनको कोई रोटी काम अभी भी टेंट लाइन का काम, टेंट लाइन में प्लेटें उठाने जाते हैं, प्लेटें धोने जाते हैं, लेकिन वहाँ की लेबर भी हमें क्या समझती है, कंगले आ गए जी, कंपनी बाग के कंगले हैं ये, बहन के लोबड़े, गाली दे के बात करती है सबसे ही। अब सरकार को क्या करे? सरकार से क्या मदद चाहते हो आप? सरकार से क्या, सरकार से कोई मदद नहीं, बस खाली ये था
रोजी रोजगार चलता रहे जो है। सरकार अगर कोई आपके लिए काम ऐसा कोई ढूंढेगा जिससे आम आदमी को काम मिल सके, अगर काम मिलेगा जब भी तो उनके घर चलेंगे। तो आप अपनी बात बताओगे ना कि सरकार को भाई ऐसा कोई रास्ता निकालो जिससे जो हमें रोजगार मिल सके, हम अपना घर चला सके, अपने बच्चों को चला सके, अपने बच्चों की ज़रूरत पूरा कर सके। क्या ऐसी ज़िंदगी आप काटोगे? लवारिस की ज़िंदगी काटोगे आप? इसकी ज़िंदगी तो काट रहे हैं यहाँ पे। जिसके पास काम करो वही साला गाली बकता है, कंपनी वाक के लिए कंगले हैं। तो ये आपके लिए कौन करेगा? बीजेपी सरकार करेगी, मोदी जी करेंगे, आपके लिए आम आदमी पार्टी करेंगे? आप जिसके कांग्रेस तो लूट के खा गई, कांग्रेस तो लूट के खा गई। हर महंगाई कांग्रेस ने बढ़ाई। मोदी फिर भी सही है, मोदी करेगा जो करेगा। तो आप इसे अगर मोदी की सरकार अभी है तो आपको काम क्यों नहीं मिल रहा है? मोदी बीच में खा जाते काम जो बड़े खा जाता है? अरे जो हैं अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, सब हैं, बीच में खा जाते बोलो हैं। ना कि अगर हम लोग के लिए काम आता है तो अधिकारी खा जाते हैं। और क्या, हम लोग कोई पहुंच ही नहीं पीडब्ल्यू देते हैं, कोई कोई पीडब्ल्यू से मिलने आता नहीं देते है, हैं। कोई किसी से आता है। जो काम 500 रुपए का वो 200 रुपए में लेबर ले जाता है यहाँ से, वो 200 रुपए भी टाइम पे नहीं मिलते। तो आज के टाइम में तो 200 रुपए में लोग काम कर रहे हैं, करते हैं यहाँ पे। 70 रुपए में जमुना बांध पे जो काम हो रही है, आज भी ले गए 270 रुपए की रेट पे। कौन सा 270 रुपए? 270 रुपए की दिहाड़ी 8 घंटे की ड्यूटी पे कहाँ मिल रहा है? आप बताइए, 270 रुपए में हम लोग क्या करेंगे? सरकार तो कह रही है कि लेबर के आय दुगनी कर दी आप है। पीडब्ल्यू वाले से पूछिए जो क्यों मैंने 270 रुपए किस हिसाब से वो दे रहे हैं हम लोग को? हाँ, तो सरकार का कहना है कम से कम एक आदमी को और 500 रात भी ले जा रहे हैं बंदे को। तो बताइए जो किस हिसाब से 270 रुपए में ले जा रहे हैं? वो भी 270 नहीं, माने कि जो आधा घंटा काम फालतू करवा के 270 नहीं तो 250 रुपये बोल रहे हैं। 300 रुपये देंगे, 50 रुपये खाने के काटेंगे, 250 रुपये नगद हाथ में देंगे। यानी 8 घंटे 250 रुपए की दिहाड़ी पे आप लोग काम कर रहे हो अभी? जी। तो फिर अब सरकार के सामने बात रखोगे ना? सरकार तो कहना कम से कम आय न दूनी होनी चाहिए, जो कम से कम 500 रुपए एक आदमी की दिहाड़ी होनी चाहिए। सरकार अपनी बनाई है गुंडी सरकार, जो आएगी ना सरकार गुंडी आएगी, कहीं ना मजबूर सुनी नहीं अब तक। और अगर अपने हक की आप बात रखोगे जब तो आपका कोई हेल्प करेगा। क्यों? पीडब्ल्यू 250 रुपये देता है, 230 रुपये दे रहा है। 250 रुपए दिहाड़ी मिल रही है आपको? 230 रुपये दे रहा है, कोई 200 दे रहा। तो उसमें आपका क्या होगा? वो तो अकेले खा पाओगे? एक आदमी कम से कम मिस्टर में रोटी 100 रुपए से कम की एक टाइम में रोटी नहीं खाते हैं। वो बात को तुम सरकार था मीडिया ना बिकी होती। मैं सामने बात करता हूँ, मैं झूठ बोले। अगर मीडिया जिस जेब में पैसे होते हैं ना, सरकार उनकी होती है। अभी तक मैं बात को अच्छी तरह जानता हूँ। अब जो है अगर यहाँ पे जिस तरह से आपको कहा 500 दिहाड़ी बननी चाहिए था, मिलनी चाहिए था, आपको 250 रुपये में पीडब्ल्यू आपको लेके जा रहा है। कल को तुम बात कर सकते हो, मजदूरों दिहाड़ी दिला सकते। उसी के लिए तो ये कर रहे हैं ना। इसीलिए तो हम कर रहे हैं कि एक हमारा जो मकसद है, देखिए हमारा जो चैनल है गरीबों की आवाज़, क्योंकि गरीबों आदमी की ही आवाज़ को बुलंद करते हैं कि गरीब आदमी किस तरह से परेशान है, इनको दिहाड़ी क्या मिल पाती है, कि अपने बच्चों को खिलाएगा, खुद खाएगा, वो लाइफ में आगे क्या कर पाएगा? बच्चे तो बने कहाँ भूखे मरते हैं। इसके में सारी प्रॉब्लम्स है, यहाँ पे कोई खुश नहीं है। एक्चुअली क्या है, देखो अमीर तो घर पे अपने बैठ के बंगले में टीवी देखता है, टेलीविज़न देखता है। हम जैसे गरीब भूखे मर रहे हैं, ठीक है ना? कोई टाइम से जॉब आ पा रहा है, ना टाइम से कुछ आ पा रहा है, ना दिहाड़ी मिल पा रही है। बहुत से लोग हमें ले जाते हैं काम के बहाने, कहीं हरियाणा हो गया, कहीं पंजाब हो गया, लोग हमारे साथ चीटिंग करते हैं, कमरे में बंद करते हैं, काम कराते हैं, काम के लिए और कुछ लोग जाते हैं। हम बहुत मजबूर हैं, बट सरकार हमारी हेल्प करे, बहुत बहुत बेटर है। हम जितने भी एवरीबॉडी वर्कर्स हैं, हम उनके लिए बोल रहे हैं, हमारे पर्सनल के लिए नहीं, हेल्प करना उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कम से कम दिहाड़ी 500 रुपये होनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि आज आध घंटे की, बट यहाँ 300 रुपये में लेके जा रहे हैं, रेड मरवा रहे हैं। अभी जमुना वाला टेंडर आया था, 300 रुपये में मिट्टी डालना था बॉर्डर पे, उसका बांध बांधना था। टेंडर सरकार से हुआ होगा 500, पर कॉन्ट्रैक्टर 200 रुपये झोल झापाटा कर गया। आप बताओ, कॉन्ट्रैक्टर आपके साथ इतना चीटिंग कर रहा है, 500 रुपये वहाँ से मजदूरी ले रहा है लेबर के हिसाब से, और यहाँ पे आप लोगों को 250-300 रुपये के हिसाब मजदूरी ऑफ कोर्स, हाँ ये है, ये सच्चाई है। 250-300 ये क्या है सैलरी? 8 घंटे वर्कर काम करेगा, 300 रुपये में मिट्टी डालेगा, इसका मतलब तो ये तो गांव का साला नरेगा हो गया।
जो हाँ वो 2 घंटे का काम हो गया। 300 मार गया। तो 300 रुपये मजदूर की मजदूरी को ये जो है ना टेंडर वाले जो ये खा जाते हैं, PW वाले खा जाते हैं। जो लेबर इतने पूरी दिन मेहनत करते हैं उसको दिहाड़ी कुछ नहीं मिल पाता है। जी मेरा तो कहना यही है कि इस टाइम सरकार मोदी जी की है, मतलब बीजेपी की सरकार है। किसी के पास आधार कार्ड है, किसी के पास नहीं है। तो मैं तो यही कहूँगा कि मोदी जी अगर चाहें तो इनका सबका अगर आधार कार्ड अगर बनवा दें, इनका सबका बैंक में खाता खुल जाएगा। क्यों जहाँ पे ये काम करते हैं होटल में या कहीं पे भी, इनके पास जो भी पैसा आता है अगर ये मालिक के ऊपर मतलब भरोसा करें, साल 2 साल काम करें तो मालिक इनको पैसा नहीं देता। इनका बैंक अकाउंट होगा, इनका आधार कार्ड होगा तो इनका खाता खुल जाएगा। मतलब इनका पैसा मतलब बैंक में मतलब सेफ रहेगा। मैं तो मोदी सरकार से मतलब बीजेपी सरकार से मेरी तो यही कहने का मतलब ये है कि एक लेबर कार्ड बननी चाहिए और उसके आधार सरकार के नज़र में होनी चाहिए कि इनको दिहाड़ी कितनी मिलनी चाहिए, कितनी दिहाड़ी यहाँ पे इनको मिलनी चाहिए, जो सरकार तय करेगा। जो कम से कम यहाँ पे एक 500 रुपये कम से कम एक आदमी की मजदूरी होगी तब जाके इन लोगों को गुजारा हो पाएगा। अभी इस तरह से यहाँ पे कि लेबर परेशान है कि जो 200 और 250 रुपये इनको दिहाड़ी देते हैं, यहाँ से ले करके जाते हैं बोल करके कुछ और वहाँ पे मजदूरी इन लोगों को देते हैं कुछ। यही कर रहे हैं ना आपके साथ। इस हिसाब से क्या करनी चाहिए? मेरे हिसाब से तो यही करना चाहिए जी कि जिसके पास आधार कार्ड नहीं है, मोदी सरकार से मेरी ये रिक्वेस्ट है उनका आधार कार्ड बनवाओ, उनका बैंक में खाता खुलना चाहिए ताकि ये किसी भी मालिक के पास मतलब काम करें, इनका पैसा बैंक में रहे, मतलब सेफ रहे। ये मतलब बैंक के जरिए पैसा अपने मतलब बच्चों को भेजें, अपने मतलब बीवियों को भेजें, अपने माँ बाप को भेजें। इनके पास बैंक में खाता नहीं है, इसीलिए जो पैसा इनको मिलता है वो अपना खा लेते हैं, पी लेते हैं। यानी कि इस तरह से देखा जाए तो ज़्यादा तौर पे यहाँ पे लेबर लवारिस की ज़िंदगी जी रहे हैं। इनका कोई प्रूफ नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है। जैसे यहाँ पे अगर कुछ पैसे लेके भी आते हैं, खा पी के सो जाते होंगे, कोई ना कोई पॉकेट से निकला हुआ है। यही होता है इन लोगों का। और इस तरह से बताइए तो लवारिस से बदतर लोगों की ज़िंदगी है। अब इसके घर परिवार भी होंगे, घर वाले ये सोच के गए होंगे कि शहर में जाए ये काम कर रहे होंगे, यहाँ पे आ करके देखो तो अपना पेट पालना इनका मुश्किल है, तो बच्चे क्या करेंगे? वो तो बच्चे भी इनके लवारिस होंगे। भाई साहब क्रिमिनल जे नहीं है, सरकार ने क्रिमिनल बना रखा। टाउन हॉल का काम था, ये टाउन हॉल फरवरी में बना है। इलेक्शन का काम था, 270 रुपये दिहाड़ी, उसके बावजूद 50 रुपये लंच के दिए, बचे कितने 220 हैं। अभी 50 रुपए का एक टाइम खाना खा लोगे आप। 50 रुपये में एक टाइम में खाना हो जाता है? नहीं हो जाएगा, यहाँ मिल जाता है, अपने को मिलता है, फुटपाथ में मिल जाता है, दाल चावल इधर ही मिलेगा और कहीं नहीं। 4-5 रोटी जैसे कि फुटपाथ में। 50 रुपये का तो आज के टाइम में एक सब्जी भी नहीं आती है भाई, है? आज के टाइम में चले जाओ तो 50 रुपये तक सब्जी भी नहीं आती है। अब पेट भर के खाना तो बहुत कम है। सुबह खाना मांगने लाइन में पूरी लोगों की लाइन लगी होती है। सरकार क्रिमिनल बनाती है, मानते नहीं है ये। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये बेचारे हैं जिस तरह से भी फुटपाथ पे रोटी खाते हैं। फुटपाथ पे जो बनाते हैं तो 50 रुपये कम से कम एक टाइम में आधे पेट ही मिल सकता, फुल पेट तो वो भी नहीं खिला सकता आदमी को। जितनी ये मेहनत करते हैं उस हिसाब से जितना उनको रोटी मिलनी चाहिए वो भी नहीं मिल पाता होगा। 50 रुपये के अंदर आज के टाइम वही मिलता होगा, टेम्परेरी जितना होता है कम से कम गुजारा के लायक होगा ये। इनकी बात कर रहे हैं, सरकार से मैं यही गुजारिश करता हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन है सभी भाइयों के लिए, वोट मांगने के लिए गांव गली मोहल्ला देखते हैं। सरकार से प्लीज यू हेल्प मी, वर्कर की तरफ से सबकी सैलरी 500 रुपीज़ 1000 होनी चाहिए, ठीक है? दिहाड़ी चाहिए। और प्लीज, और जो बड़े बड़े सेठ लोग हैं जो कोठी बंगले में बैठ के हमको सोचते ना हम गरीब हैं, हम गरीब नहीं, हम अमीर हैं, पर आज हम जिस तरह आंसू बहा रहे हैं ना, उसका भी बदला आएगा वक्त बहा के। अभी आपके साथ देखें, आपके साथ हालात तो ये है कि अगर जो PW वाले हैं, जो ठेकेदार है, वो तो पूरी दिहाड़ी लेते हैं आपसे। हाँ लेते हैं। वो ये सोच के लेते हैं मैं इतने लेबर लेके जा रहा हूँ, पर लेबर के हिसाब से 500 रुपये 600 रुपये दिहाड़ी लेते हैं वो। पर वो क्या करते हैं आपके साथ में कि आपकी दिहाड़ी काटते हैं, आपकी दिहाड़ी काट करके वो जो अपना घर भरते हैं, घर भरते हैं। समझ गया ना? तभी तो BMW जैसी गाड़ियां हैं।
मर्सिडीज जैकवार जैसी गाड़ियां हैं। सरकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी प्रॉब्लम है उसके नीचे वाले चमचे का प्रॉब्लम है। बीच के जो है हाँ, ठेकेदार है, दलाल है। हाँ, जो बीच के ठेकेदार है उनकी प्रॉब्लम है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मोदी जी यदि किसकी भी सरकार है ये हेल्प करे, कंपनी भाग में आए। चोर चपाटे इतने हो गए, हम 500 रुपये कमा के आते हैं, साला 2 सेकंड नहीं लगता हमारा पॉकेट कट जाता है। सारे भाई अनाथ के जैसे जी रहे हैं। बट इस भारत सरकार में यदि सरकार है तो हेल्प करे, नहीं तो कोई बात नहीं, लवारिश के मौत तो सभी मरते हैं। आई एम आप यहाँ देखिए एक लेबर आदमी कितना परेशान है, कितना मजबूर है कि मेहनत करने के बाद भी ना उनको सैलरी मिल पाती, दिहाड़ी मिल पाती है, और फिर भी आज के टाइम में वो जो है ना बेबस लवारिश की ज़िंदगी जी रहा है। इसको जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा तौर पे शेयर करें ग्रुप करके अंदर में। ये मेरा सिर्फ मकसद ये है कि लेबर मज़दूरों को हक मिल सके। मेरे चैनल का मकसद ही बनाने का है लेबर मज़दूरों की आवाज़। मैं इकबाल आलम सिर्फ लेबर और मज़दूर की ही बातें कर रहा हूँ। मेरा चैनल भी है गरीबों की आवाज़। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में आप शेयर करें ग्रुप में, ताकि इन लोगों को हक मिल सके। सरकार तक ये बहुत पहुँचाए कि इनके बीच में जो इनके बीच के अंदर में जो इनके ठेकेदार है, इनकी जो है ना मज़दूरी खा जाते हैं। इनको 500 600 रुपये दिहाड़ी के हिसाब से ले जाते हैं और इनको हाफ दिहाड़ी देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ के लेबर मजदूर परेशान है। और जो इस वीडियो सर एक बात मैं भी बोलना था। हाँ जी, बोलो बोलो। मैंने रिक्शा निकाली थी ग्रीस गैरेज से, तो मेरे साथ क्या हुआ, मैंने पासिंग वाली निकाली थी, चांदनी चौक की 400 पास हुई थी रिक्शा, तो उसमें मेरी भी पासिंग में है। लेकिन वो मालिक किसी और से चलवा रहा है और ना तो वो नंबर प्लेट दे रहा है, ना मेरे पास हुई है, मज़े वो ले रहा है। यानी कि तुम्हारे नाम पे रिक्शा निकाला? हाँ, पासिंग मेरे नाम की है। अच्छा। से 400 रिक्शे जो चांदनी चौक के पासिंग हुई थी ना, तो मैं घर चला गया था। उसके बाद उनने दूसरे को दे दिया वो रिक्शा, ना तो वो नंबर प्लेट दे रहा है उस गाड़ी का। मैं चाहूँ तो दूसरी गाड़ी में लगा के चला लूँगा, लेकिन वो मेरे नाम से तो उनने पास करा लिया। ऐसा मेरे साथ नहीं, कितने रिक्शे वालों के साथ भी हुआ है अंदर में। तो एक ही बंदा है, अलग 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 गैरेज के हुए तो 400 है, अंदर 1000 रिक्शे से ऊपर है। एक ही रिक्शे को 4 नंबर एक ही रिक्शे का टिप रखा, सेम नंबर 4 गाड़ी पे चला रहे हैं। हाँ चला रहे हैं सारे गैरेज वाले, एक नहीं सारे। वैसे हमारा वाला ग्रीस है। तो जिन लोगों के नाम से अगर नंबर प्लेट पास हुआ है, तो फिर ये लोग शिकायत क्यों नहीं कर रहे हो? सर कहाँ जाके शिकायत करो? ये लो, मैं अपनी पूरी आईडी दिखाता हूँ आपको। सुनो मेरी बात सुनो, इसको ले जाओ थाने में दिखाओ। थाने वाले कुछ नहीं करते सर जी, बोलते तुम लोग सही नहीं हो, तुम्हारी सुनता ही नहीं है। जेब कतरा जो जेब काटता है उसकी भी शिकायत आप करके जाइएगा ना। हाँ, वो बोलते कोई सुनवाई नहीं, बोलते आईडी ले, कल को सही सलामत नहीं मिलोगे। हम लोग गरीब आदमी है। अब 1 मिनट कार दो